तो बच्चों कैसे हो? देखो हमने जो है लेक्चर 1 में पॉलिनोमियल के 10th क्लास का चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है ये, और आज हम 2.2 पढ़ेंगे। ओके। तो बच्चों कैसे हो? देखो आज जो हम है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है आपका मैथ का 10th क्लास का, उसका एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अगर लेक्चर 1 आपने नहीं देखा तो लेक्चर 2 में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगी। तो अगर आपको लेक्चर 2 को अच्छे से समझना है तो लेक्चर 1 को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेक्चर 1 का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा नीचे, पहले उसे देखो देन इसे देखना उसके बाद। ओके बच्चों, तो देखिए हमारा जो आगे चैप्टर बढ़ता है, अब बढ़ता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। भाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था पहले भी, इस चैप्टर में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ज्यादातर। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है बेटा? इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c, और यहां पर एक बात और होती है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा देखो ये लीनियर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से। अब एक और बात बताई थी मैंने कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, लेक्चर 1 में बताया था, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो देयर आर 2 जीरोज, 2 जीरो होते हैं। एक होता है अल्फा, ये x की वैल्यू होती है बेटा, जिसे एक अल्फा होता है, और दूसरी भी x की वैल्यू होती है जिसे क्या बोलते हैं, बीटा। इसका मतलब क्या है? अगर हम पॉलिनोमियल में अल्फा रख देंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एंड ऐसे ही बेटा अगर हम बीटा को रख देते हैं पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल बीटा की वैल्यू रख देंगे तो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसे बोलते हैं जीरोज। तो कितनी जीरोज होती हैं बेटा आपके पास पॉलिनोमियल की? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपके पास 2 जीरोज होती हैं। ये देखो मैंने पहले भी बताया है, अब भी बता रहा हूँ, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं बेटा, और दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं। तो x की 2 वैल्यूज मिलती हैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक को अल्फा और एक को बीटा बोलते हैं। अब बेटा इनका रिलेशन हमें पढ़ना है जीरोज का और कोफिशिएंट का, जीरोज का और कोफिशिएंट का। अब बहुत ध्यान समझो इस बात को कि अगर आप कोई भी आप पॉलिनोमियल ले लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिए आप, जैसे मैंने ले लिया x² माइनस 5x और प्लस 6। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज निकालो। तो जीरो फाइंड करना मैंने आपको सिखाया है लेक्चर 1 में, कैसे करेंगे। जब भी आप जीरोज निकालते तो जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसको किसके लेट करेंगे? 0 के बेटा। तो देन क्या हो जाएगा? x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को आप फैक्टराइज करिए बेटा, किस तरह से कि इन दोनों को जोड़ने पर 5x आ जाए, माइनस का 5x आ जाए, और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो क्या होगा? x² माइनस 3x और माइनस 2x, देखो दोनों को जोड़ोगे यही आएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो बेटा, बताओ कितना आएगा दोनों में कॉमन? x कॉमन आएगा तो x माइनस 3, आंख बंद करके उतार दो, ये मैंने कराया हुआ है आपको बेटा, और इक्वल टू 0। 9th में भी आप करके आए हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म का क्या लगा दें आप? साइन लगा दें, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं। अब जो एक जैसा है बेटा उसे एक जैसा लिख दें, और ये x माइनस 2 है, ओके, इक्वल टू 0। अब इसकी 2 कंडीशन होती है, या तो ये 0 होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू कितना होगा? 3, मतलब अल्फा आपका 3 आ गया, और यहाँ से x इक्वल टू 2, तो बीटा आपका क्या आ गया? 2 आ गया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से आगे चलते हैं हम, यहाँ तक तो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। अब देखो बेटा क्या होगा आगे, आपको 2 जीरोज दे रखे हैं,
आपको दो जीरोस दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है बेटा? एक अल्फा आ गया आपके पास 3 और एक बीटा आ गया बेटा आपके पास 2। तो जब भी आपको ऐसा दिया होता है, ध्यान सुनना, जब भी दिया होता है तो इसका फैक्टर बना सकते हैं जीरोस के। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है उसके अगर जीरोस पता है उसके फैक्टर लिख सकते हो। देखो x माइनस, अगर प्लस में अल्फा है तो माइनस रखोगे और माइनस में अल्फा है तो प्लस रखोगे। देखो ये क्या है, प्लस में है तो -3 और ये माइनस में है या प्लस में है तो इसको भी माइनस में रखिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जीरोस से कैसे आप इसको निकालेंगे। अगर आपको जीरोस पता है, अगर आपको जीरोस पता है तो ये आप पॉलिनोमियल पर कैसे पहुंचेंगे दोबारा उल्टे। तो मैंने कहा मुझे इस बार मुझे जीरोस पता है, अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना है बेटा 2। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा भाई जो अल्फा है उससे मैं कैसे लिख सकता हूं, x माइनस, जो +3 है तो -3 और +2 है तो -2। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा होता तो कैसे लिखते? अगर एक अल्फा होता एंड एक बीटा होता तो कैसे लिखते बताओ? तो हम फैक्टर को लिखते f ऑफ x इक्वल टू क्या, x माइनस अल्फा और एक क्या होता x माइनस बीटा। समझ में आया? यहाँ तक पहुँचेंगे हम आगे। तो अब बताइए क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, तो इसका ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर और माइनस का 2x, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस को माइनस करेंगे -3 2 जा 6 हो गया। अब ये x स्क्वायर और माइनस दोनों को ऐड करेंगे, देखो बेटा तो क्या आया -5x और +6, देखो ये आ गया। कहने का मेरा मतलब क्या था आप समझिए बेटा, मेरा मतलब था बेटा सीधा सीधा कि आपको अगर दो जीरोस दे रखे हैं तो आप उन्हें इस तरह लिखकर और उनका क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ओके, अब हमारा सवाल यही है कि रिलेशन निकालो, रिलेशन करो बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि भाई होते क्या है जीरोस, और जब जीरोस निकलता है तो कैसे निकलते हैं, और अगर जीरो पता हो तो आप क्या निकाल लेते हैं, उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर भी हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। जीरोस, देखो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट करेंगे। अब देखो ध्यान से, पहले जीरोस क्या होते हैं, ax² + bx + c। अब यहाँ पर a क्या होता है, a इज अ कोफिशिएंट होता है बेटा, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, और b क्या है, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x है, और c क्या होगा यहाँ पर, c इज कांस्टेंट। तो इनका रिलेशन, इन्हीं a b c का रिलेशन किससे बेटा, जीरोस से। और जीरोस क्या होते हैं बताओ, जीरोस क्या होते हैं, एक अल्फा होता है एंड एक क्या होता है बेटा, बीटा। तो अल्फा और बीटा का रिलेशन ए बी सी से, ये हम निकालना चाहते हैं, अल्फा और बीटा का रिलेशन ए बी सी से निकालना चाहते हैं। देखो लीनियर तो हमारे में है नहीं, क्वाड्रेटिक है। देखो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए बी सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता कैसा है बताओ, ax² + bx + c ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा क्या होता है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे, अब कैसे हम निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और क्या होता है ये उसको समझेंगे। अब मुझे पता है बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ये होता है, पर इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ऐसे लिख सकता हूं क्या? अभी लिखवाया भी था, देखो मैंने, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखवाया था और यहाँ भी बताया था। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लो यहाँ पे। ठीक है, अब इसे लिखते हैं ax² + bx + c इक्वल टू, बेटा यहाँ से ब्रैकेट खोलिए,
एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को बी से करेंगे तो माइनस बीटा एक्स, अल्फ़ा करेंगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स, और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बहुत ध्यान से देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए अल्फ़ा और बीटा को में से कॉमन ले लेते हैं, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देंगे हम ऐसे, माइनस से करेंगे तो ये भी माइनस अल्फ़ा और माइनस करेंगे तो माइनस बीटा, और यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे पूरा, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। समझ में आया? एक्स और एक्स दोनों से कॉमन ले लिया, दोनों से माइनस इधर कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या अंदर, अल्फ़ा प्लस बीटा को या बीटा प्लस अल्फ़ा को, एक ही बात होगी, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बताओ बेटा ये क्या हो गया आपका, इस रिदम में लिखा गया, ध्यान से देखें अब आप, ये है, ठीक है यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या है बेटा, हमने कहा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा जाता है। अगर आपको अल्फ़ा बीटा पता हो तो इस फॉर्म में लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, अगर इस पूरे में मैं यहाँ पर ए से डिवाइड कर लूँ, इधर ए से डिवाइड कर लूँ, इधर भी ए से डिवाइड कर लूँ, ठीक है, सब में ए से डिवाइड कर लेता हूँ मैं, ठीक। तो यहाँ पर कोई के लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पर मैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ से ये कट गया तो बचता क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम आगे करें तो यहाँ पर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में बीटा बी बाय ए, देखिए बी बाय ए इंटू में एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू के टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स, ओके, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर कंपेयर करो बेटा आप इसको इससे, तो एक्स एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, कंपेयर ऑफ एक्स, तो एक्स को कंपेयर करोगे तो क्या होगा बेटा, तो b बाय ए, या पहले इसको लिख लीजिए माइनस टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, b बाय ए के। अब ये माइनस उधर दे दो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बेटा ये फॉर्मूला आपने सुना भी होगा, कंपेयर कर रहे हैं हम x को, इधर से कंपेयर कर रहे हैं और x को इधर से कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों में हमें क्या मिलता है, इधर से मिलता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, जो इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट है, कंपेयर ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ कॉफिशिएंट लिख लो, चलो कंपेयर ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x, तो हमें ये मिल जाता है, क्या मिलता है, इधर से माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इनटू में इक्वल टू में b अपॉन में a, ये माइनस उधर ले जाओ तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, मतलब ये क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ टू ज़ीरोज़, सम ऑफ टू ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, c अपॉन ए हो जाएगा। कंपेयर करिए आप, कंपेयर ऑफ कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो इधर से क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c बाय ए हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आ गया हमारे पास, ये भी फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैं काफ़ी देर तक
अभी कैमरे में देखा नहीं, यहीं से लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। और ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान सुनो, बहुत देर से लिख ही रहा हूँ मैं, समझा नहीं रहा, सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कि मैं कह रहा हूँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, अल्फ़ा बीटा उसके ज़ीरोज़ हैं। तो किस तरह से मैंने बनाया है आपका, किस तरह से बनाया है मैंने आपका, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको निकालना हो तो आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या लिखेंगे, इस तरह से लिख के, और इसे याद करेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बेटा यहाँ पर मैंने ए को डिवाइड कर लिया और यहाँ पर कंपेयर कर लिया। अब जब मैंने कंपेयर किया इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को, तो मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिल गया, माइनस बी अपॉन में ए। और कांस्टेंट टर्म को मैंने कंपेयर किया, कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर किया तो मुझे क्या मिल गया, सी अपॉन में ए। ये प्रोडक्ट कहलाएगा ज़ीरोज़ का, और ये क्या कहलाएगा, सम ऑफ टू ज़ीरोज़ कहलाएगा। तो किसके बराबर, माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट किसके बराबर, सी अपॉन ए के होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल व्हेन ज़ीरोज़ आर गिवन। अब देखो ये बात बोलिए, अगर आपको पता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे बनता है, बहुत ध्यान से देखना है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे बनता है, के टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो अभी करा भी था आपने, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। बहुत ध्यान से याद रखना इसको, कैसे बनता है। ये यहीं पे बना, देखो यहाँ से बनाया मैंने, ये रहा, ये बनाया ना यहाँ पे, देखो ये रहा। याद रहेगा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किस तरह बनता है, के टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं हमें कि ज़ीरोज़ भी निकालो आप और वेरीफाई भी करो रिलेशन को ज़ीरोज़ के और कोफिशिएंट के। तो कैसे करेंगे, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बेटा। तो हमने कहा एफ ऑफ एक्स लेट करते हुए आप लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 10। जब भी आप ज़ीरोज़ फाइंड करते हो तो क्या करते हैं बेटा, उस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के बराबर मान लेते। तो देन एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। कैसे होगा भाई, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे 7 और उसे मल्टीप्लाई करने पर तो 5 और 2 होता ही है, इतना आता ही है हमें मैथ। तो 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 5 कॉमन, आँख बंद करके उतार दो, x प्लस 5 और फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का साइन तो 2 आएगा बेटा। तो आ गया x प्लस 5 और एक आ गया x प्लस 2। बताया था मैंने आपको ये दोनों एक जैसा, और इसको इसको इधर। तो अब क्या आएगा, x प्लस 5 को इक्वल टू 0 और x प्लस 2 को इक्वल टू 0। x इक्वल टू -5, तो अल्फ़ा कितना आ गया, -5। x प्लस उधर जाएगा तो बेटा -2, तो बीटा इक्वल टू -2। ये देखिए, तो अल्फ़ा और बीटा मिल गए हमें, अल्फ़ा और बीटा मिल गए हमें। तो अल्फ़ा कितना आया बेटा हमारा, अल्फ़ा है हमारा -5 एंड बीटा कितना आया हमारा -2। ए क्या क्या कितना है हमारा, बताओ यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे तो ए हमारा क्या है, देखो यहाँ से देखो 1 है, बी क्या है बेटा हमारा प्लस का 7 है, और सी कितना है बेटा 10 है। अब क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन। यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई द रिलेशन। तो चलो रिलेशन निकालते हैं। क्या होता है बेटा, बताया था मैंने अभी कि अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -b अपॉन में a। बताया ना अभी, अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -b अपॉन a। सिमिलरली इस तरह से ही आप जाओ तो अल्फ़ा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, c अपॉन में a। बताया था अभी, देखो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c अपॉन में, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b अपॉन a। याद करना है इसको अच्छे से। अब बताइए अल्फ़ा कितना है बेटा आपका, -5, प्लस में बीटा कितना है बेटा आपका, -2,
माइनस बी कितना है बेटा 7 और अपॉन में ए कितना है बेटा आपका 1, जो जो दिया हुआ है वो लिख दिया यहाँ पे। अब माइनस का 5 और माइनस का 2 बेटा माइनस का 7 ऐड करने पाएगा और ये भी माइनस का 7, इधर से तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा कितना है बेटा आपका, अल्फ़ा है -5 और बीटा कितना मल्टीप्लाई करना है बेटा -2 को। सी कितना है बेटा आपका 10 अपॉन में 1, बेटा ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस रिलेशंस आर वेरीफाई। तो रिलेशन वेरीफाई हो गया बेटा इसका। तो इस तरह से पहले जीरोज निकालने होते हैं, पहले क्या निकालने होते हैं, जीरोज निकालने होते हैं। देन उसके बाद जीरोज आपको पता चल गए बेटा 2। उसके बाद ए बी और सी आपको पता है, जो क्वेश्चन ने दे रखा है आपको ए बी और सी पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ए बी और सी पता होना चाहिए आपको। देन वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, बेटा ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। कैसे आया ये भी बताया मैंने, और अल्फ़ा इंटू में बीटा c अपॉन में a होना चाहिए। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल अब की बार आपके 2 टर्म का है। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि एक टर्म का भी पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 टर्म का भी होता है, 3 टर्म का भी होता है। 2 टर्म के 2 तरह के वाले होते हैं। अब बताइए किस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, मैंने बताया हुआ है। तो ये किस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जब इसका जीरो निकालेंगे बेटा, तो सबसे पहले लेट लिखेंगे x² - 3, ठीक है, ये किसके बराबर है, f(x) के बराबर ले लीजिए आप इसे, x² - 3। जीरोज निकाल रहे हैं तो बेटा क्या करेंगे, लेट कर देंगे इसको किसके, जीरो के, ठीक है। तो x² - 3 इक्वल टू 0। तो बेटा इसका भी स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करेंगे तो √3, भाई √3 का स्क्वायर करेंगे जब भी तो 3 आएगा बेटा, इसका भी स्क्वायर करिए और इसका भी स्क्वायर करिए इक्वल टू 0। अब a² - b² तो क्या होगा, a + b और इनटू में a - b इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म आ गए, एक ये 0 या ये 0, तो x + √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बेटा -√3 हो जाएगा, और x - √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +√3 हो जाएगा। तो अल्फ़ा आपका आएगा -√3 और बीटा आपका आएगा बेटा +√3। अब देखिए तो हमारे पास यहाँ से फिर से बनी, तो बताइए अल्फ़ा कितना है बेटा आपके पास -√3, बीटा कितना है आपके पास +√3, और ए बी सी कितने हैं आपके पास, ए देखिए आपका यहाँ पर ए कितना है बेटा 1, बी कितना है, बी तो है ही नहीं ना एक्स का कोफिशिएंट, तो 0, और सी कितना है बेटा आपका यहाँ पर -3। अब रिलेशन वेरीफाई करिए, वेरीफाई द रिलेशन। तो वेरीफाई करेंगे रिलेशन को बेटा, तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, बताया भी आपने, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर, c/a के। अल्फ़ा कितना है बेटा आपका √3, प्लस में बीटा कितना है प्लस में √3 इक्वल टू -b कितना है बेटा 0 अपॉन में a कितना है 1। जितना नंबर प्लस का उतना नंबर माइनस का तो 0 हो जाएगा, और ये भी बेटा समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाता है। तो ये तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। इधर आ जाइए, अल्फ़ा कितना है बेटा -√3, बीटा कितना है बेटा प्लस में √3, दोनों को मल्टीप्लाई है, c कितना है -3 अपॉन में कितना है 1। देखिए बेटा सेम रूट की सेम रूट से मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, रूट से रूट हट जाता है, तो ये क्या आएगा -3, और इधर से भी क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाई हो गया बेटा, रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, यहाँ पर आपने पहले जीरो निकाले, जीरो कैसे निकाले, यहाँ पर इस तरह से ध्यान देना है, जब भी इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो दोनों के स्क्वायर कर ले।
स्क्वायर करके फैक्टर करें, फैक्टर करके ही आपको क्या निकालना होता है, हमेशा जीरोज निकालने होते हैं, फैक्टर करके ही जीरोज निकालने होते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन आपका, इस बार आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपको 2। तो आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है बनाने का, मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो k इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा इंटू बीटा। समझ में आई बात? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो k नहीं रखेंगे हम यहाँ पे, ये तो फॉर्मूला है। अब x² ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -3 दे रखा है बेटा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा तो कितना है बेटा 2 है। चलिए अब करिए आगे, तो x² प्लस को, और ये माइनस का माइनस का प्लस हो जाएगा बेटा 3x और ये प्लस का 2। तो ये क्या हो गया बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। कब? जब आपको दो सम ऑफ जीरोस दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो। समझ में आया? देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस तरह से ही है कि ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसमें 1, 2, 3 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, जैसे यहाँ पर आपको पहले रीअरेंज करना है देन करना है आपको, ठीक है। ये मैंने अभी बताया। पांचवा पे मैंने बताया था कि भाई इसको करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, कर सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको, 4u² प्लस 8u को देखो ध्यान से, यहाँ भी रिलेशन निकालना है। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो f ऑफ x आपको दिया, f ऑफ u दे रखा है, u में दे रखा है ना आपको, देखो ध्यान से, आपका वेरिएबल u में है बेटा तो u मानना पड़ेगा। तो 4u² प्लस में 8u, 4u² प्लस में 8u। अब पहले इसका जीरो निकालना है, तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, लेट करते हैं f ऑफ u इक्वल टू 0, देन क्या करते हैं बताइए, f ऑफ u प्लस f ऑफ u को क्या कर सकते हैं, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन लो बेटा, 4 दोनों से कॉमन है और u भी दोनों से कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर u प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये दो फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। तो 4u इक्वल टू 0 होगा बेटा एक, और u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से u इक्वल टू 0/4, तो u इक्वल टू यहाँ से 0 हो गया, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है बेटा। और यहाँ से u इक्वल टू -2, देखो अल्फा आपको मिल गया 0 और यहाँ से बीटा मिलेगा बेटा आपको -2। समझ में आया? अब हमें यहाँ रिलेशन निकालने हैं बेटा। रिलेशन निकालने का तरीका क्या है, मैंने बताया था, वेरीफाई द रिलेशन। तो कैसे निकालेंगे, अब बताइए, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b अपॉन में a होता है बेटा, एंड अल्फा इंटू में बीटा कितना होता है, c अपॉन में a होता है। चलो अल्फा बताओ कितना है बेटा, अल्फा हमारा 0 देखो ये रहा, और बीटा कितना है बेटा -2, ठीक है। -b कितना है बेटा, यहाँ पर देखिए ये रहा a, b और c, b कितना है हमारा 8 अपॉन में a कितना है बेटा हमारा 4। तो यहाँ से बताइए प्लस करेंगे ना, यहाँ पे प्लस 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 प्लस, तो यहाँ से बेटा आएगा -2 और यहाँ भी इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा -2। देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा करना है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 0 और बीटा कितना है -2, तो -2 में ऐड करेंगे ना 0 को, तो -2 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ -2, तो ये तो हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, अल्फा आपका 0 और बीटा कितना है बेटा आपका -2। सी कितना है बेटा, सी तो है नहीं वहाँ पे, देखो सी कितना है 0, 0 अपॉन में 4, तो ये इधर से भी 0 और इधर से भी 0, तो रिलेशन क्या हो गया बेटा, यहाँ पर भी वेरीफाई हो गए, रिलेशन वेरीफाई हो गया। समझ में आया?
तो भाई इस तरह से आप देखो, इस तरह से सारे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। उम्मीद है कर लेंगे आप अच्छे से। मिडिल टर्म फैक्टराइज करके करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके करिए, ये मैंने आपको बताया। वहाँ पर भी और सब में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने एक एग्जांपल भी आपको कराया बेटा, कि अगर आपको दो ज़ीरोज़ पता है, दो ज़ीरोज़ का सम और दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट पता है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लो आप, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है बेटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना -1। तो आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या है, k इंटू में x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही था बेटा। तो कैसे बनाओगे बताइए, तो यहाँ स्क्वायर लगाओ यहाँ पर भाई। तो अब बताइए, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4 है बेटा, इंटू में प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है बेटा -1। तो ये देखिए k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, एक्स स्क्वायर है यहाँ, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था 1/4 था, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1 है। चलो अब करो इसको आगे, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर -1 एक्स अपॉन में 4 हो गया बेटा, और प्लस की माइनस करेंगे तो माइनस का 1। अब आगे बढ़ो, देखो इसमें एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर सबका एलसीएम कितना आएगा बेटा 4, इससे करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये 1x और माइनस से कितना जाएगा 4। अब 1/4 को बेटा कॉमन ले सकते हो आप, ले सकते हैं ना 1/4, तो कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x और -4। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम बटे में कभी भी छोड़ना नहीं है ABC को, इसलिए ऐसा करते हैं। जैसे देखिए और आगे, और देखिए जैसे ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका सेकंड बताता हूँ मैं आपको, सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है बेटा √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3, ठीक है, ये है। तो अब इसमें कैसे करेंगे बेटा बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है हमें। यहाँ पे देखो क्या बनाना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके, इंटू में x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बेटा ये तो फॉर्मूला ही है ना हमारा, ये तो हमारा फॉर्मूला ही है जिससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। अब चलो बनाते हैं। इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बेटा √2 इंटू में एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है बेटा 1/3। तो इसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1/3। बेटा मैंने बताया था आपको ABC कभी अपॉन में ना हो तो पहले एलसीएम निकालो, कितना आएगा सबका एलसीएम 3 आएगा। इसको इससे करेंगे तो ये कितना है 3x स्क्वायर माइनस, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 3√2, इतना मैथ आना चाहिए, और प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब 1/3 बेटा कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इतना भी लिख दोगे तो बहुत है, समझ में आई। तो इस तरह से बेटा आपको सभी सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखे हैं, इन सब से आपको क्या बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब इतना ही एक्सरसाइज आपकी, ये एक्सरसाइज है 2.2, इतना ही है बेटा, इसमें दोनों में प्रैक्टिस करिए। परंतु मैंने बताया आपको कि
जैसा मैं बताता आ रहा हूं कि भाई आपके कॉम्पिटेंसी बेस क्वेश्चन हम ना 50% हो गए हैं, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं एमसीक्यूज टाइप के। एमसीक्यूज आएंगे और कॉन्सेप्चुअल अजीब अजीब घूम घूम के क्वेश्चन आएंगे, तो सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट मैं अब वीडियो बनाऊंगा इसी चैप्टर पर, क्योंकि चैप्टर के 2 इंट्रोडक्शन थे। आपको ग्राफ को देखकर बताना है कि किस तरह के आपके जीरोज हैं, जैसे लेक्चर 1 में आपने देखा है, और लेक्चर 2 में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो आप उसके जीरोज निकालो, ठीक है, और उसके जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन निकालो। या फिर आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना लो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, याद रखना है बेटा। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बहुत ध्यान से, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अब इसी का हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं और एग्जाम्पलर करनी है। इसमें एग्जाम्पलर में भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम ओवरऑल पूरा एक कंपाइल कर चैप्टर नंबर आपका 2 पर क्वेश्चन करेंगे एक्स्ट्रा। ओके बच्चों, तो जितना भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से आप नोट करें, और एक बात ध्यान रखें, पढ़ने के लिए अब दिमाग की ज़रूरत नहीं है, समझदारी की ज़रूरत नहीं है, परंतु लिखने के लिए आपको पढ़ने की, समझदारी की, सब चीज़ की ज़रूरत होती है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि बस आप मुझे देख रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, देखने से कोई पढ़ाई नहीं होती, उसे दोबारा लिखना भी है आपको, समझे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है मेरी बात को आप फॉलो करेंगे और अच्छे से सुंदर सुंदर आप इसको लिख लेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।